गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द इजी स्टडी। सो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कार्यपत्रक संख्या नंबर 4, विषय गणित, क्लास आपकी 9th और आज की डेट है 12 जुलाई 2021। तो आइए बच्चों, इस वर्कशीट में हम बीजीय व्यंजक को दोहरा लेते हैं। पिछली कुछ वर्कशीटों में हमने बीजीय व्यंजक को अच्छी तरीके से पढ़ लिया था, तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बीजीय व्यंजक चरों और अचरों के संयोजन से बनता है, ये आप जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें दे रखा है 4x + 7 3y - 20, तो इसके कुछ ये उदाहरण हमें दे रखे हैं। फिर यहाँ पर हमें जिन पदों के बीजीय व्यंजक एक जैसा हो वह समान पद कहलाते हैं, जैसे कि 12x - 25x। ठीक है, तो ये इनमें दोनों एक्सेस समान है, दोनों में x है, यानी कि दोनों समान है। और एक्स वाई इन दोनों में है भी है, तो ये दोनों क्या है, समान पद हैं। इसके बाद जिन बीजीय गुणनखंडों में भिन्न भिन्न होते हैं वह पद असमान कहलाते हैं। कैसे? क्योंकि उसमें 2xy है और यहाँ पर है -3x, तो इनमें कोई भी जो अचर है वो नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसका ये हो जाएगा हमारा असमान पद। अब देखिए इधर साइड में यहाँ पर हमें दे रखा है व्यंजक, पद और गुणनखंड। अब ये क्या होते हैं ये देख लीजिए। तो यहाँ पर व्यंजक हमारा होता है ये, जो कि एक पूरा संयोजन से बनता है चर व अचरों का, जैसे हमने इस तरफ को पढ़ा था। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको बता रखा है हमें कि अगर हम इसको दो पार्ट में ऐसे करके डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, पद बन जाएंगे। ये हमारे दो पद में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम ऐसे और मैं अलग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x, क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर था इसलिए यहाँ 2 बार x आ जाएगा, और यहाँ x -3xy था तो यहाँ ये तीन चीज़ें अलग आ जाएगी, यानी कि हमारी क्या हो जाएगी, ये गुणनखंड हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन में आएगा कि किसी भी व्यंजन का आपको गुणनखंड निकालना हो तो आप इस तरीके से उसको अलग अलग करेंगे, फिर उसको इस तरीके से तीर बना के अलग अलग करके उसे लिख देंगे। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए आगे, बीजीय व्यंजक को जोड़ने अथवा घटाने के लिए समान पदों को जोड़ा और घटाया जाता है, यानी कि हमें जो भी समान पद दे रखे होंगे उन्हीं को हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें दे रखा है कि 7xy + 5yz - 2x, इसे हमें ज्वाइन करना है 4x 4yz + 9zx - 4z, और इसमें भी हमें प्लस करना है -3z -3x xz + 5x - 2xy का हमें योग ज्ञात करना है। तो इसे कैसे करोगे, समान पदों को हमें एक साथ रखना है। समान पदों को एक साथ रखने के लिए यहाँ पर 7xy और 5yz - 3zx को हमें एक तरफ रखना है। फिर इसके मिलता जुलता यहाँ पर हमें दे रखा है xz, और यहाँ पर zx और zx इससे मिल रहा है, और yz से, और ये किसी से नहीं मिल रहा, तो ये हम एक तरफ रखेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो इस तरीके से इसको इधर लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा वो कोने में लिखेंगे। फिर अब बात करते हैं तीसरे वाले की। तो तीसरे वाले को यहाँ उतारने के लिए हमें क्या करना है, पहले देखना है एक्स जेड हमारा किस में आ रहा है। एक्स जेड हमारा किसी में नहीं आ रहा, तो हम इसे क्या करेंगे, एक्स जेड हमारा है, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, जेड एक्स दे रखा है, तो ये सेम ही है, आगे पीछे उसे कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर इसे इस तरीके से यहाँ लिख लोगे। इसके बाद अब बात करते हैं 5x की। तो 5x में कुछ नहीं, आपको यहाँ पर सेम आ रहा है ना, मैच नहीं खा रहा कोई सा भी, तो आपको इसे एक कोने में लिख देना है। ठीक है, सबसे हमें एक तरफ लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर बचा 2xy, तो यहाँ पर 7xy था, तो इससे मिलता जुलता है, तो हम इसे यहाँ लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर 5x का 5x हो जाएगा, -4y इधर आ जाएगा, और फिर हम माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा। और ये आंसर कैसे आया, यहाँ पर हमने 9 को 3 से माइनस किया तो बचा 6, और 6 को प्लस के 6 को हमने माइनस के 6 से माइनस किया, तो हमारे पास बचा प्लस का 3zx। ओके, तो यहाँ पर अब इसे हम जोड़ें तो यहाँ पर ये 5 और 4 प्लस हो जाएगा 9yz, और फिर इधर का हम देखें तो ये माइनस प्लस है, तो यहाँ पर 7 में से 2 जाएंगे तो प्लस का xy बचेगा। ठीक है, 5xy बचेगा। ओके, तो ये इस तरीके से किया जाता है प्लस का। अब देखते हैं माइनस का हमें किस तरीके से करना है। तो यहाँ हमें दे रखा है 30ab + 12b + 4 वो 14 है। ठीक है, में से आपको 26a - 10b - 18a को घटाना है। तो इसे कैसे करोगे, इसे साथ साथ इस तरीके से लिख दोगे। इसमें एक फॉर्मूला है, आपको इन सारी चीज़ों का अगर माइनस में दे रखा है तो आपको नीचे उसका विपरीत चिन्ह लगाना है, यानी कि अगर यहाँ प्लस में दे रखा होगा तो यहाँ आप माइनस में लगाओगे, और अगर यहाँ
माइनस में दे रखा होगा तो यहाँ पर आप प्लस में लगाओगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से ये ए बी इस दोनों से मिल रहा है, बी इससे मिल रहा है और ए इससे मिल रहा है। तो इस तरीके से इसको समान पदों को एक साथ ऊपर नीचे लिख के, और इसमें फिर यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं था, यानी कि यहाँ प्लस था तो यहाँ हमने लगा दिया माइनस, और यहाँ पर हमें प्लस माइनस दे रखा था, लास्ट में माइनस था तो इसलिए हमने यहाँ प्लस लगा दिया। एंड यहाँ पर हमें लास्ट में माइनस दे रखा था तो यहाँ में हमने प्लस लगा दिया। तो इस तरीके से हम जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये 32A और 22B और 6AB इसका आंसर आ जाएगा। आगे दिए गए आप जब क्वेश्चन करोगे तो आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अब देखते हैं नीचे, हमें बीजीय व्यंजक के गुणन करना सीखना है। बीजीय व्यंजक के गुणन कैसे करते हैं, एक पदी का एक पदी से जब हम गुणन करते हैं तो कैसे करते हैं देखिए। हमारे पास यहाँ पर दे रखा है 4AB गुणा में 5BC, तो हम इसे कैसे करेंगे, 4 और 5 को एक तरफ हम ले लेंगे और AB और BC यानी कि अचर को हम एक तरफ लिख लेंगे, और इन दोनों के जब हम गुणा करेंगे तो B इसमें 2 बार आ रहा है इसलिए B का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, C एक तरफ आ जाएगा और उसके बाद 4 पंजे 20 इसी में जॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक पदी का एक पदी से हमने गुणन करना सीखा। एक पदी का बहुपद से अगर हम गुणन करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पर हमें 3P दे रखा है, उसकी गुणा करनी है एक बड़े बहुपद से, यानी कि 4P का स्क्वायर प्लस 5P प्लस 7। तो इसे कैसे करोगे, पहले इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे। आई होप आपको याद होगा, ठीक है। तो 3P गुणा में अगर 4P का स्क्वायर करेंगे तो बराबर आएगा 12P का क्यूब, और फिर 3P का गुणा करेंगे 5P में तो आएगा 15P का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों में P था तो इसलिए इसका स्क्वायर आया। फिर यहाँ हमें 3P गुणा में 7 दे रखा है तो 7 या 21 होता है, और यहाँ पर 21P हमारा आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं बहुपद का बहुपद से गुणन, यानी कि ये बहुपद है और ये भी बहुपद है तो इसका गुणन कैसे करना है ये देखते हैं। तो ये हमारा थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। अब देखिए, इसमें हमें पहले इसको इससे करना है, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर बाकी जो हमारा 7 बचा प्लस का उसको हम इससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे ए की गुणा में ये सारा बहुपद इस तरफ को उठा कर ले आएंगे, और फिर 7 को इस तरफ अलग से प्लस में ले जाके ये सारा बहुपद इधर लिख देंगे। फिर इसे जब गुणा करेंगे तो ए का स्क्वायर में जाएगा गुणा तो आएगा ए का क्यूब, और फिर ए की गुणा जाएगी 3A में तो 3A का स्क्वायर आ जाएगा, ए की गुणा 5 में जाएगी तो 5A। फिर यहाँ पर आ जाएगा इस वाले का सॉल्व, तो यहाँ पर 7A का स्क्वायर से करेंगे तो 7A का स्क्वायर, 7 का 3A से करेंगे तो 3A का स्क्वायर, और 7 का 5 से करेंगे तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। फिर यहाँ इस तरीके से इसमें मेन बहुपद यानी कि जो मिलते जुलते बहुपद है उन्हें हमें ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर 3A का स्क्वायर और 7A का स्क्वायर मिल रहा है, एक तरह से मैच खा रहा है, तो हम इसे ज्वाइन करके 10A का स्क्वायर लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ हमें दे रखा है 5A और यहाँ हमें दे रखा है 21 है, तो हम इसे प्लस करके 26 से लिख देंगे 35, और A का क्यूब हमारा ऐसे ही रहेगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है। आई होप आपका अच्छे तरीके से रिवीजन हो गया होगा। चलते हैं अब अभ्यास प्रश्न की तरफ, जो कि हमारे बहुत ही इजी प्रश्न है। तो पहला हमें दे रखा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणनखंडों को लिखना है। इन सभी के आपको उस तरीके से ही अलग अलग करके इसका गुणनखंड लिखना है और इनके पद अलग लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखो, फर्स्ट में हमें दे रखा था ए प्लस एक्स का स्क्वायर, तो हमें इसे कैसे करना है ये देख लीजिए। तो इसको आप इस तरीके से अलग अलग करोगे तो ये आ जाएगा एक अलग, एक्स अलग और एक्स का स्क्वायर अलग। इसको भी ये हमारे क्या हो जाएंगे, अलग अलग पद हो जाएंगे, क्योंकि प्लस का निशान था ना। तो अगर इसमें कुछ और इस तरीके से प्लस होता तो वो और पद हमारे बन जाते, लेकिन इसमें इतने ही थे तो ये हमारे इतने पद हो जाएंगे। अब इसके गुणनखंड करने के लिए इसको आपको अलग अलग लिखना है। तो इसमें से हमारे 4 गुणनखंड निकल के आएंगे, कैसे, क्योंकि यहाँ एक्स का स्क्वायर था इसलिए यहाँ 2 बार एक्स आ गया, और एक एक्स यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पहले का आंसर। तो फिर बी का हमें देखना है। तो बी में हमें देखा है 4x स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर और जेड का क्यूब। तो यहाँ पर हमें 3 पद दे रखे हैं कि ये और ये। इस तरीके से आप इस 3 पदों को अलग अलग लिखोगे, फिर गुणनखंड में इस तरीके से लिखोगे 4x स्क्वायर और वाई के स्क्वायर में क्या क्या गुणनखंड है, 4 है और 2 बार x आएगा, 2 बार y आएगा क्योंकि स्क्वायर था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 4x का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर है, तो ये सारी चीज़ें 2 बार आ जाएगी, तो ये हमारे गुणनखंड इसमें निकल के आएंगे। फिर 7 जेड का क्यूब इसमें आएगा, तो ये 3 बार इसका जेड आ जाएगा, ओके। अब सी देखिए, सी में हमें दे रखा है एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर माइनस 20। तो 20 तो यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर हमारे 3 पद बन जाएंगे ना।
यहाँ पर हमारे 2 पद बन जाएंगे। हमारा ये गलत हो गया है, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर एक पद हो जाएगा और एक हमारा हो जाएगा 20। तो ये हमारे 2 पद इसमें निकल जाएंगे और ये दोनों दो बार आ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर था। और इसको आप 4 पंजे 20 या फिर कोई भी लिख सकते हो 20 का, यानी कि 20 का आपको विभाजन करना पड़ेगा, या जिससे गुणा करने पर यहाँ पर 20 आता हो। तो ये हो जाएगा सी का। चलिए देखते हैं, सेकंड में हमें दे रखा था इसको गुणा करना था हमें, ये 3 हमें बहुपद इस तरीके से कॉमा कॉमा लगा के दिए हुए थे, तो हमें इसका गुणा करना था। सेकंड में हमें इस तरीके से मैंने बताया था ना कि जो भी सेम पद होते हैं उन्हें इस तरीके से लिखोगे तो सेम तो आपको दे रखा है, इजी वर्कशीट आपकी आ रही है, तो आप इस तरीके से लिख लोगे। इस तरफ का प्लस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10, इस तरफ का प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 12 mm। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आप आगे देखोगे तो 3x माइनस वाई प्लस 11, और इसमें हमें प्लस पहले करना था माइनस का y माइनस 11, इसको हमें पहले प्लस करना था, उसके बाद क्या करना था इस वाले यानी कि 3x प्लस 2x से गुणा वो माइनस करना था। ठीक है, पहले इस चीज़ को प्लस करना था, इसको माइनस करना था। आप जाके वर्कशीट के क्वेश्चन में देख सकते हो। माइनस करोगे तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3x प्लस 2y। तो इस 3x प्लस 2y को हम इधर ले आएंगे और इसको हमें माइनस करना है 3x माइनस वाई माइनस 11 से। तो मैंने जैसे बताया था कि नीचे आपको चिन्ह बदल देना है, तो नीचे आप प्लस का चिन्ह लगा दोगे और यहाँ पर प्लस के दोनों थे तो यहाँ पर आपको माइनस का लगा देना है। मेरा ब्रश अभी काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आपको इसी तरीके से बता देता हूँ। फिर आपको इसका आंसर इस तरीके से माइनस का 2y प्लस का 11 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर आपको फोर्थ में दे रखा था ये 3 आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी थी, और आपको एक आयताकार बक्से का आयतन ज्ञात करना था। तो आपको पता है कि आयतन कैसे निकालते हैं, L गुणा B गुणा H। तो आप इस तरीके से तीनों पदों को क्या करोगे, गुणा करोगे, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 दूनी 12 आ जाएगा। और फिर x इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, तो यह हो जाएगा x का क्यूब। फिर इसमें एक और बार है तो इसमें हो जाएगा x की घात 4। ठीक है, x की घात 4। और उसके बाद आप y को y में करोगे तो आएगा y का स्क्वायर, और यहाँ पर y का स्क्वायर पहले से ही, तो ये हो जाएगा y के ऊपर पावर 4। ठीक है, फिर फिफ्थ में आपको दे रखा था कि इसको आपको क्या करना था, हाँ इसकी आपको गुणा करनी थी। ठीक है, तो आप इसे कैसे करोगे, इसे इस तरीके से साथ में लिखोगे। फिर x को 3x स्क्वायर से करोगे तो 3x का क्यूब आ जाएगा। फिर x को दोबारा से 5 y में करोगे तो 5xy आ जाएगा। फिर जब आप y को 3x स्क्वायर में करोगे तो 3y x का स्क्वायर आ जाएगा, और जब 3 को 5y में करोगे तो 5y का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका 5y का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में हमें दे रखा था इस चीज़ को हमें सरल करना था। छठे का क्वेश्चन है ये, तो इसमें हमें a प्लस बी दे रखा है और फिर एक दूसरा दे रखा है 2a माइनस 3b और प्लस c। फिर इसमें माइनस हमें करना है 2a माइनस 3b और ब्रैकेट में के बाहर भी एक है c। तो इसे हमें सरल करने के लिए सिंपली हमें a को पहले तो इस वाले गुणनखंड से करना है जो बड़ा सा हमें दे रखा है, इसके बाद इस तरीके से लिख लेंगे, और जो b है उसको इस तरीके से, यानी कि हमें इसको पहले करना है, इस वाले को पहले सॉल्व करना है। तो इस तरीके से a का जब 2a में करेंगे तो 2a का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस करेंगे a का 3b में करेंगे तो 3ab आ जाएगा, a का c में करेंगे तो ac आ जाएगा, और b का जब हम इस तरीके से इसको करेंगे तो यह हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2ab माइनस 3b का स्क्वायर और प्लस bc। इसके बाद ये हमारा फर्स्ट का बन जाएगा ये पूरा हमारा गुणनखंड। इसके बाद सी में हमें दे रखा था यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर पे सी था, तो हम इसे मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसे इधर ले आएंगे। तो जब 2a को हम सी में गुणा करेंगे तो 2ac आ जाएगा, और माइनस लगा के जब हम सी को 3b में करेंगे तो 3bc आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस पहले वाले को इस दूसरे वाले को घटाना है और फिर आपको इसका आंसर लिख देना है। तो आई होप आपको ये पूरी वर्कशीट समझ में आ गई होगी, एंड हमारी मैथ की वर्कशीट बहुत ही इजीली हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।